Very good morning, Radiant. Class 12. Student, in the last video, we have discussed about the calls in arrear. But today's topic is most important because today I'm going to discuss a new topic, calls in advance. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा. ओके स्टूडेंट्स, सो कॉल्स पेड इन एडवांस. लास्ट जो आपका टॉपिक था वो था कॉल्स इन एरियर. क्या था बेटा? कॉल्स इन एरियर. ये एरियर का मतलब है कि सर बाकी का पैसा. व्हेन एनी शेयर होल्डर डिड नॉट मेक द पेमेंट ऑफ द शेयर्स या पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट, दैट मे बी एप्लीकेशन, दैट मे बी अलॉटमेंट, दैट मे बी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो अगर वो उसमें से किसी का पैसा नहीं देते तो कॉल से नहीं बनता था. अब की बार एडवांस की बात. एडवांस का मतलब व्हेन यू आर गोइंग टू फॉर अलॉटमेंट मनी या व्हेन यू गोइंग टू फॉर फर्स्ट कॉल मनी, देन द एंटायर अमाउंट ऑफ द शेयर या फॉर द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द शेयर आर पेड बाय द शेयर होल्डर इन एडवांस. सपोज दैट कि मैं कह दूं कि एक कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया और बस 1000 शेयर में जो शेयर का रेट था वो कितने रुपए से था? 100 रुपये से था. कंपनी ने इस 100 रुपये को तो अकेले मांगेगा नहीं. आपको पता है कि सर वो अप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल इस तरीके से मांगा. 20 रुपये, 30 रुपये, 30 रुपये और 20 रुपये इस तरीके से मांगा. सपोज दैट इसमें से मोहन एक शेयर होल्डर था जिसके पास 50 शेयर था. ये जो है जब इस अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया तो अलॉटमेंट के टाइम पे ही इसने ये और ये दोनों पेमेंट कर दिया. क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट का ही पैसा मिलना चाहिए. अगर आपको जो पैसा एडवांस में मिल गया फॉर द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, भी जो आगामी किस्त आने वाली है उस किस्त का पेमेंट आप इसी समय ले लीजिए, तो उस केस में बोला जाता है कि दैट इज द अमाउंट दैट इज पेड बाय द शेयर होल्डर इन एडवांस. So that is called calls in advance. When the amount of shares, when the amount of installment is paid in advance by the shareholder, that is called calls in advance. ठीक है. तो सपोज दैट बेटा कि आपने एप्लीकेशन के टाइम पे भी आपको एडवांस मिल सकता है, अलॉटमेंट के भी टाइम पे मिल सकता है, फर्स्ट एंड फाइनल किसी भी टाइम पे आपको एडवांस मिल सकता है. लेकिन एडवांस जब भी मिलेगा उसके बाद एक किस्त आपकी बाकी रहेगी, उसी का एडवांस बोला जाता है. ठीक है. सपोज दैट कि आपने एप्लीकेशन के टाइम पे या अलॉटमेंट के टाइम, सपोज करिए अलॉटमेंट के टाइम पे जब आप अलॉटमेंट का पैसा मांगने गए तो बैंक अकाउंट डेबिट ही एंट्री करते हैं. पहले एंट्री क्या करते हैं सर? हम पहले करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एंट्री. तो याद होगी अलॉटमेंट की दो एंट्री कौन कौन सी होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. सपोज दैट कि अलॉटमेंट पे जब आपने ड्यू बनाया 10,000 से, तो आपकी उम्मीद थी कि सर हमें 10,000 ही मिलना चाहिए. कब? अलॉटमेंट के टाइम पे. लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पे आपको सपोज कर लो कि 12,000 मिल गया. क्या ये अलॉटमेंट का 10,000 मिलना शेयर की पूरी रिकवरी हो जाती है? नहीं, अभी आगे भी किस्त बाकी रहती है जिसको बाद में मांगा जाता है. लेकिन व्हेन यू आर गोइंग फॉर द अलॉटमेंट मनी, देन वन शेयर होल्डर पेड द इंटायर अमाउंट ऑफ द शेयर. मतलब वो फर्स्ट एंड फाइनल कल जो बचा था बोला भैया ऐसा मुझे रिश्तेदारी में जाना है, कहीं भी मतलब कुछ भी काम हो सकता है, तो आप भी काम करिए, इसी समय आए हैं तो पेमेंट लेकर के जाइए. तो उसने जो है शेयर का पेमेंट एक साथ एक मुश्त दे दिया. ठीक है. तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपको बैंक से तो मिलेगा 12,000, क्योंकि आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि इसमें जो 2,000 रुपये एडवांस है. आपको अलॉटमेंट में 10,000 से यहाँ पे ड्यू बनाया है तो रिसीव तो 10,000 आपका होना चाहिए भाई. 10,000 से डेबिट तो 10,000 से क्रेडिट. लेकिन जो 2,000 एक्स्ट्रा है इसको आप लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस. टू कॉल्स इन एडवांस कितना लिख देंगे बेटा? 2,000. इसके बाद जब आप फर्स्ट कॉल का पैसा बनाने जाएंगे, सपोज करिए आपने फर्स्ट कॉल की एंट्री पास की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. सपोज करिए आपने पास किया तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल के केस में सपोज करिए आपने जो ड्यू बनाया वो आपने बनाया 20,000 से कि भैया हमारे पास जो शेयर का पैसा आना चाहिए वो 20,000 से आना चाहिए. लेकिन जब आप जाएंगे बेटा बैंक से पैसा रिसीव करने, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल. अच्छा, चाहिए आपको कितना? 20,000 रुपये. बट आपको 20,000 रुपये नहीं मिलेगा. अगर ये 2,000 रुपये फर्स्ट कॉल का एडवांस रहा होगा तो इस समय जो आपको अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 18,000. तो 2,000 रिकवरी कहाँ होगी? जो आपने फालतू में कॉल्स एंड एडवांस को क्रेडिट करके रखा है, इसी कॉल्स एंड एडवांस को आप डेबिट कर देंगे. बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट. ठीक है, 2,000 से. ये इस तरीके से आप कर लेंगे. ठीक है. बाकी थोड़ी डीप बात हो जाए जो सिलेबस में तो नहीं है, पर आगामी अगर आप स्टैंडर्ड लेवल की प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा बेटा कॉल्स इन एडवांस जो होता है. कॉल्स इन एडवांस, अगर आपने किसी को एडवांस पेमेंट कर दिया तो जाहिर सी बात है सर हमें कुछ ना कुछ क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें ब्याज का पैसा मिलना चाहिए. कंपनी के केस में टेबल एफ, आपको पता है कि जो है कंपनी का अपना खुद का एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है. तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर टेबल एफ की बात की जाए तो टेबल एफ में अगर गिवन है कि आप कॉल्स एडवांस में कितना परसेंटेज देंगे तो ठीक है. बट इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द टेबल एफ, क्योंकि आप वो बीएसटी में मैंने पढ़ाया था कि भैया कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना भी सकती है, नहीं भी बना सकती है. अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती तो टेबल एफ में से कोई एक ले लिया जाता है.
तो टेबल एफ में अगर स्पेसिफाइड रेट नहीं है तो उस कंडीशन में कंपनी हैव टू लाइबल टू पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट मैक्सिमम जो है आपको 12% जो भी केस हो, लेकिन 12% जो है आपको मैक्सिमम जो है वो पे करना पड़ता है, मिनिमम नहीं कि आपको 12%। भाई गवर्नमेंट अगर आप यही लोन जो है गवर्नमेंट से सॉरी बैंक से लेती कंपनी तो वही 12-14% का रेट रहता है, तो 12% मैक्सिमम है किस पे करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो जो कॉल्स एडवांस कंपनी के पास एज एडवांस पड़ा हुआ है उस पर उसको पेमेंट करना होता है इंटरेस्ट का। अगर किसी साल नो प्रॉफिट की कंडीशन हो, क्या नो प्रॉफिट की कंडीशन हो, तो नो प्रॉफिट की कंडीशन में भी इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट एडवांस पे किया जाता है, बिकॉज दैट इज द अमाउंट दैट यू टेकन इन एडवांस, दैट्स व्हाई यू लाइक टू पे दैट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो नो प्रॉफिट की कंडीशन में भी आपको इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट एडवांस पे करना पड़ता है। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं है तो उस केस में आप डिविडेंड अलाउ नहीं करेंगे, ये दिमाग में रखिए बेटा, डिविडेंड अलाउ नहीं करेंगे। अगर किसी पार्टी ने आपको पेमेंट कर दिया एडवांस में तो एडवांस का पैसा कभी भी शेयर कैपिटल नहीं माना जाता। आई नो वेरी वेल दैट इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, बट व्हेन इट विल बी ड्यू देन इट विल मेड अ कैपिटल। ठीक है, जब ये ड्यू बनेगा तभी ये कैपिटल में एडजस्ट होगा वो जो एडवांस का पैसा। बिफोर द ड्यू आप उसको ये नहीं कि भैया हमने मांगा है जुलाई में और आपने अप्रैल में ही दे दिया तो अप्रैल से ही हम आपको डिविडेंड देना स्टार्ट कर दें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप एडवांस देते हैं तो एडवांस में हम 12% इंटरेस्ट आपको दे सकते हैं, बस इतने से ही संतोष करिए। एक्स्ट्रा अमाउंट एज अ डिविडेंड नहीं मिलेगा, और नो प्रॉफिट के केस में नो एनी डिविडेंड अलाउड टू पर्टिकुलर शेयर होल्डर। ठीक है, ठीक है बेटा, इतना तो आप जान गए। चलिए एक क्वेश्चन करके देखा जाए। ऑक्सफोर्ड लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच, टेबल एज फॉलोज। देख सकते हैं आप एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे इस तरीके से 2.5, 2.5, 3 रुपये। तो ये कुल 10 रुपये का शेयर है जिसको कंपनी अपने अपने स्पेसिफाइड रेट में डिवाइड कर लिया। ऑल दीज शेयर वर सब्सक्राइब एंड रिसीव, जितना शेयर इशू किया गया उतने सब्सक्राइब हो चुके हैं। मोहन हु हैड 800 शेयर, मोहन के पास 800 शेयर था। पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के ही टाइम पे जब सबके नाम शेयर अलॉट हो रहा था उस समय ही उसने कहा भैया एक काम करो मेरा फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा ले लो। तो भाई कुछ एंट्री तो सेम होगी जो आपको याद आ रही होगी। भाई एप्लीकेशन की एंट्री इसमें कितने लोग को याद है मेरा बेटा, ईमानदारी से बताओ कितने लोग को एप्लीकेशन की एंट्री याद है। सर 2 एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाउ मच शेयर यू आर इशूड इन फॉर द जनरल पब्लिक, तो आप लिखेंगे 40,000 इंटू 2.5, रेट तो यही है, ये आपका हो जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है बेटा, 1 लाख कर लीजिए जी सर। इसके बाद एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी होती है, तो दूसरी एंट्री भी याद होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा, 1 लाख रुपये। देयर आर नो एनी एरिया, तो आप फटाफट जो है इसको ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री तो याद ही थी। अप्रैल की बात किया है तो अप्रैल 1 अप्रैल 2019। ये थोड़ा सा देखो ज़्यादा जरूरी बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा याद रखिए कि जिस समय एप्लीकेशन आता है उस समय एप्लीकेशन का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन जब शेयर एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करने लगते हैं तो वो उसी दिन ट्रांसफर होता है जिस समय अलॉटमेंट होता है। क्योंकि हो सकता है किसी को अपना बेचना चाहते हो, आप रिफ्यूजल देना चाहते हैं, तो ये केस आती है। तो आप ये जो है अगली डेट जो 1 मई वाली है उस दिन ये एंट्री होती है, एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफर जब होता है तो ये आप 1 मई 2019 कर देंगे, बाकी डेट भी सेम डेट पे होती है। आगे देखिए, आप ध्यान रखेंगे ये अलॉटमेंट का पैसा लेने चलिए आप, सॉरी अलॉटमेंट का ड्यू बनाएंगे 2.5 रुपये से, तो अगली एंट्री आपकी हो जाएगी नाउ अगेन डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। तो अब अलॉटमेंट का ड्यू कैसी एंट्री होती है सर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है बेटा सर, 40,000 शेयर है और रेट वही हमारा जो है वो है अलॉटमेंट वाला 2.5 रुपये ही, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से, तो फाइनली ये भी आपका जो है वो 1 लाख रुपये जो है वो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो फाइनल इसका पेमेंट रिसीव करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब ये बताइए कि बैंक से आपको कितना पैसा मिलेगा। जब आपने मोहन से पैसा मांगा तो मोहन ने अलॉटमेंट का तो दिया ही दिया आपको, ये 3, 2, 5 रुपये के हिसाब से जो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का जो पैसा होगा इसको भी उसने तुरंत दे दिया, तो फर्स्ट और सेकंड कॉल को मिला करके कितना रुपया हो जाएगा, 5 रुपये। ठीक है, तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, कितना मिलेगा,
भाई अलॉटमेंट के टाइम पे कुल कितना चाहिए सर? 1,00,000 रुपए। यहाँ ऐड कर देंगे एडवांस, जिसको आप कहते हैं कॉल्स एडवांस, दैट विल बी 800 पे 5 रुपये के हिसाब से 4,000। तो 1,04,000 रुपये आपको बैंक से मिलेगा। सॉरी, बस मिस्टेक हो गया बेटा। 1,04,000 आपको जो है वो बैंक से मिलेगा, ठीक है। लेकिन अलॉटमेंट का पैसा तो 1,00,000 रुपए है, तो 1,00,000 रखेंगे। द एक्स्ट्रा 4,000 विल बी कॉल्स इन एडवांस। व्हाट विल यू राइट? कॉल्स इन एडवांस। ये बेटा आपका हो गया कॉल्स इन एडवांस 4,000, ठीक है। चलिए इसके आगे की एंट्री पास करिए। ये डेट क्या है बेटा? ये दोनों डेट वही रहेगी, 1 मई 2019। इसके बाद अगली एंट्री पास करिए। तो अगली एंट्री आपकी हो जाएगी अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 रुपए के हिसाब से देखिए, 2 रुपये रेट है फर्स्ट कॉल का, ये आप देख सकते हैं 2 रुपये रेट है और 40,000 शेयर। तो मतलब ये हमारा हो जाएगा सर 80,000। पेइंग अमाउंट ड्यू, रिसीव करिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना चाहिए आपको? सर हमें चाहिए 80,000 रुपये। लेकिन अगर हम बात करें कि कितना आपको मिलेगा, तो आप बता सकते हैं बेटा कितना मिलेगा आपको? आपको चाहिए तो 80,000। ध्यान से देखिए, अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के टाइम पे आपको कितना पैसा मिलेगा? चाहिए आपको 80,000 रुपये। लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 800 शेयर था, इस 800 शेयर पे उसने 5 रुपये दिया आपको। लेकिन इस 5 रुपये में 2 रुपये आपका फर्स्ट कॉल का था और 3 रुपये जो है फाइनल कॉल का। तो ये 2 रुपये के हिसाब से आपको 1,600 रुपये नहीं देंगे फर्स्ट कॉल का। जो फाइनल आपका हो जाएगा वो 78,400। तो ये आपका 78,400। रेस्ट ऑफ द अमाउंट 1,600 दैट विल बी कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए बेटा, ये जो 4,000 रुपये से आपने क्रेडिट किया है, ये जो 4,000 रुपये से क्रेडिट किया है, ये धीरे धीरे करके डेबिट हो के ख़त्म हो जाएगा। एक बार 1,600 की यहाँ रिकवरी हुई। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे आप देख पाएंगे कि किस तरीके से अगली एंट्री होगी बेटा। अगली एंट्री ड्यू वाली तो सेम होगी। क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कितना हो जाएगा मेरा बच्चा? सर ये हो जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 3 रुपये के हिसाब से, तो 40,000 और रेट है शेयर सेकेंड कॉल का 3 रुपये, तो 1,20,000 रुपये और 1,20,000 रुपये, ठीक है। ये बात समझ में आई? इसके बाद अब हम ये सोचते हैं कि सर हमें कितना मिलेगा पेमेंट, हमें उस समय कितना पेमेंट मिलेगा। किस समय बेटा? जिस समय आपको जो है किसका पैसा चाहिए? सेकंड कॉल का। तो सेकंड कॉल के पैसे की आप कैलकुलेशन करके बताइए कि कितना पैसा मिलना चाहिए। जो पैसा मिलेगा बेटा आपको, वो हम लिख रहे हैं कि सर सेकंड कॉल के टाइम पे जो ड्यू बना है वो बना है 1,20,000 रुपये। हम यहाँ कर देंगे लेस एडवांस। एडवांस ऑलरेडी हमें मिल चुका है 800 शेयर पे, इसके रेट के हिसाब से 2,400 रुपये। तो फाइनली जो हमें मिलेगा वो 1,19,600 मिलेगा। एंट्री के तौर पे आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,19,600, 2,400 रुपये आपका हो जाएगा बेटा कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। और फाइनली जो आपका जाएगा टू शेयर सेकेंड कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल 1,20,000 रुपये। तो मुझे लगता है बेटा कोई डाउट की बात नहीं है। ओके स्टूडेंट, नरेशन मेंटेन कर लीजिएगा बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हम सेटअप करते हैं। बाकी आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन दे दिया, दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन ठीक एक बार डायरेक्टली हमने दे दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्वेश्चन जो है जैसा क्वेश्चन आज आपने देखा वैसा ही क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।